दोस्तों, कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ मैं विजय साक्य स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VGA क्रिएटिव क्लासेस में। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम CPP थर्ड यानी क्लास प्रैक्टिस पेपर थर्ड। उसमें से भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और ये आप मान लीजिएगा कि 100% आपको टर्म फर्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उम्मीद हम आपसे ये करेंगे कि आप बारीकी से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो हम चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन की तरफ। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B is divided by the x axis. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये इसके कोऑर्डिनेट मान लो A और ये है B। तो A के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए 3, -6 और B के कोऑर्डिनेट हो गए 5, 3। अब इसको एक पॉइंट है जो कि डिवाइड करता, वो भी x एक्सिस पर। अगर ये x एक्सिस पर डिवाइड करेगा तो x का तो कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन y यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब तुमसे पूछा गया ये वाला पॉइंट इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है और इस P के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। तो रेशियो को हमने मान लिया K/1 और यहाँ से हम कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिख दो, लेट P divide the line AB in the ratio K/1, then using सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है x = mx2 + k nx1 अपॉन m+n और y = हो जाएगा m/2 + n/1 अपॉन m+n। ये यहाँ पर फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, जिसमें x की जगह पर x आ जाएगा, m की जगह पर k आ गया, x2 की जगह पर 5 और n की जगह पर 1, x1 की जगह पर 3 अपॉन k+1। y की जगह पर 0 आ गया, m की जगह पर k, y2 की जगह पर 3, n की जगह पर 1 और y1 की जगह पर -6 अपॉन k+1। मतलब हमने सारी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया 0। यहाँ लिख देंगे 3k - 6। तो अगर मैं यहाँ से 3k इक्वल निकालें तो ये हो जाएगा 6। कैंसिल आउट करो तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। ध्यान देना सभी, k की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 निकाल ली है। अब इस वाले कोऑर्डिनेट को हम सॉल्व करेंगे। तो k की जगह पर लिख दो 2 × 5 + 3 अपॉन 2 + k 1। तो x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 13/2। ध्यान देना सभी बोर्ड पर, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13/3। 2 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो लिख दोगे जो क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया था। कोऑर्डिनेट ऑफ P ये हो जाएंगे तुम्हारे पास 13/3, 0 एंड रेशियो। अगर हम रेशियो की बात करें, k की वैल्यू 2 आई थी तो हम 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो भाई K/1 अगर मैं यहाँ से लिखना चाहें K/1 तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2/1 के बराबर हो जाएगा। तो रेशियो हमारे पास आ गया 2/1 एंड k की वैल्यू हमारे पास आ गई, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए 13/3, 0 और दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन दिया गया, इफ P डिवाइड द लाइन जॉइनिंग A and B सच दैट। यहाँ पर कंडीशन हमें दे दी गई हैं। मान लो कोई हमारे पास AB एक लाइन सेगमेंट है, A के कोऑर्डिनेट है -2, 2 और B के कोऑर्डिनेट है 2, -4। अब इसमें एक पॉइंट P है जो कि इसको
जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से लेट कर लिए। तुम्हें यहाँ पर रेशियो दे दिया गया, वो क्या रेशियो है लिख दो यहाँ पर गिवन दैट करके। रेशियो तुम्हें दे दिया गया AP अपॉन AV इज इक्वल टू 3/7। मतलब समझना, मतलब AB का रेशियो यहाँ से यहाँ तक का 3 है और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो पूरा 7 है। यहाँ से यहाँ तक का AP का 3 है और AB का 7, तो ये रिमेनिंग पार्ट का रेशियो यहाँ पर 4 बचा ना। तो जो P पॉइंट है ये इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है। समझ लो, पूरे क्वेश्चन को दोबारा से देख लो एक बार। नहीं समझ में आया वीडियो को पुश करो, बैक करो, दोबारा से समझो। जब तक क्लियर चीज़ें नहीं होती हैं तब तक क्वेश्चन को हमें समझना है। तो रेशियो हमारे पास आ गया 3:4। अब क्वेश्चन में तुमसे बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट यहां पर तुम्हें निकालने हैं। तो तुम लिख दोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जैसे हमने यहां पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया तो सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो x इज इक्वल टू m का मतलब हो जाएगा 3, x2 का मतलब हो जाएगा 2, n का मतलब 4 एंड x1 का मतलब -2 और अपॉन में हो जाएगा 3 प्लस के 4। और y इज इक्वल टू m का मतलब है 3, y2 का मतलब है -4, n का मतलब है 4 और y1 का मतलब है -2 और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस के 4। ध्यान देना सभी, इतना हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है। इतना करने के बाद x इज इक्वल टू, देखो 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 7। जब y इक्वल हम निकालें तो 4 3 जा 12 मतलब -12, 4 2 जा 8 मतलब -8 अपॉन में हो गया 7। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/7 और y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो -20/7, यानी एक वैल्यू आ गई -2/7 और एक वैल्यू आ गई है -20/7। तो तुम लिख दो यहाँ पर सो कोऑर्डिनेट ऑफ P -2,7 एंड -20,7 और दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को बारीकी से समझो, ध्यान दो, सीखना, चीज़ों को सीखो, सीखना बहुत ज़रूरी है। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 3,4, 4,6 एंड 5,7। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। देखो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए हैं और हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दो, जिसमें हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट करवाया था, उसमें सबसे पहले हमने वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकाले थे। तो कोऑर्डिनेट निकालने का बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, सीखो एक बार दोबारा से। अगर पहला वाला क्वेश्चन अगर नहीं सीख पाया तो इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10, मान लो ये एक हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया। ये ट्रायंगल है ए वी और सी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, v के कोऑर्डिनेट x2, y2 और c के कोऑर्डिनेट x3, y3। इसका ये वाला मिड पॉइंट P हो गया, ये वाला मिड पॉइंट Q हो गया और ये वाला मिड पॉइंट R हो गया, जिसमें P के कोऑर्डिनेट हैं 3,4। ध्यान देना सभी, 3,4। Q के कोऑर्डिनेट हैं 4,6 और R के कोऑर्डिनेट हैं 5,7। ये हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर दे दिए गए। अब क्वेश्चन में तुमसे सिर्फ इतना बोला गया फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए वी और सी, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो देखो क्लू क्वेश्चन में सिर्फ कितना है कि मिड पॉइंट दिया गया, तो हम जैसी बात हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो। नाउ P इज द मिड पॉइंट of AB, then using midpoint formula, midpoint formula हमारे पास क्या होता कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इक्वल टू फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो। x का मतलब है 3, x1 का मतलब x1 है और x2 का मतलब x2 है।
y की जगह पर लिख दोगे 4, y1 प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6 हो गया, y1 प्लस वाई टू इज इक्वल टू 8 हो गया। इसको तो बना लो इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल आसान मेथड है, सीखते जाओ समझ जाओगे। उम्मीद हम आपसे ये करेंगे कि चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे, लेकिन सीखोगे कब? जब डीपली देखोगे तब। तो देखना बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए क्वेश्चन पर, तब क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। जिस तरह से हमने पी को ए बी का मिड पॉइंट मतलब मानकर जिस तरह से हमने सॉल्व किया है, उसी तरह से क्यू और आर भी सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिमिलरली Q is the midpoint of BC। अगर ये BC का मिड पॉइंट होगा तो यहां से तुम लिखोगे x1, यहां से लिखोगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x का मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर तुम लिख दोगे 4 और x1 का मतलब हो जाएगा x2 प्लस के x3 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा, और y का मतलब यहाँ पर कितना लिखोगे? y 6 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख दोगे 6 इज इक्वल टू y2 प्लस के y3 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको लिख देंगे x2 प्लस के x3 इज इक्वल टू 8 और y2 प्लस के y3 इज इक्वल टू 12। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब लास्ट इक्वेशन की हम बात करेंगे। एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर ये AC का एक मिड पॉइंट है तो हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। देखो ये जो यहाँ पर x चल रहा है, x का मतलब ये 5 हो जाएगा। हर स्टेप पर फोकस करना। x1 का मतलब हो जाएगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y का मतलब हो गया 7, y1 का मतलब हो जाएगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लिख देंगे x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 10 और y1 प्लस के y3 इज इक्वल टू हो गया 14। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 3। देखो यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना ही था, समझ रहे हो? यहाँ तक तो क्वेश्चन को लेके आना ही था। अब 3 इक्वेशन बन गई हैं, तीनों को हमें सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करें तो बाई सॉल्विंग इक्वेशन 2nd एंड 3rd, जैसे हम 2nd और 3rd को सॉल्व अगर करेंगे तो सेकंड इक्वेशन है मेरे पास x2 प्लस के x3 इज इक्वल टू 8 और y2 प्लस के y3 इज इक्वल टू 12 और x1 प्लस के x3 इज इक्वल टू 10 और y1 प्लस के y3 इज इक्वल टू 14। इसमें से इसको माइनस कर दो, सारे साइन चेंज होते चले जाएंगे। सारे साइन देखो चेंज हमने कर दिए, ठीक है? ये भी माइनस का हो गया। फ़ायदा क्या हुआ? x3 से x3 को कैंसिल आउट कर दें, ये माइनस का x1 है और ये प्लस का x2 है, किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के 2 के। ये माइनस के y1 प्लस के y2, y3 से y3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ही बचा माइनस के 2। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इतना करने के बाद अब तुम्हें क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर तुमने सेंट्रॉयड वाले फॉर्मूले को, सेंट्रॉयड वाले क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखा था तो अब ये तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। कैसे करोगे सॉल्व इसको? इक्वेशन नंबर 4 और 1 को अब हम सॉल्व करेंगे। तो तुम यहाँ पे लिखोगे y सॉल्विंग इक्वेशन by solving equation 1st and 4th। पहली और चौथी इक्वेशन को सॉल्व करो। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6 और y1 प्लस y2 इक्वल में चल रहा हमारे पास
8। फोर्थ इक्वेशन है मेरे पास माइनस के x1 प्लस के x2 इक्वल में है माइनस का 2। ठीक है, साइन पर भाई सभी ध्यान देना, माइनस का 2। उसके बाद माइनस के y1 प्लस के y2 और इधर भी चल रहा है माइनस का 2। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और फोर्थ को एक साथ लिख दिया। तो देखो x1 से x1 खत्म हुआ तो 2x2 बराबर हो गया यहाँ पर 4 और 2y2 बराबर यहाँ पर हो गया 6। तो x2 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो ये तुम्हारे पास x2 और y2 के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब जो तुम्हारे पास x2 और y2 के कोऑर्डिनेट आए हैं, इस कोऑर्डिनेट को चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 4 में। हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x1 प्लस x2 मतलब 2 इज इक्वल टू 6 चल रहा था और y1 प्लस y2 यानी कि 3 इक्वल में 8 चल रहा था। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई है 4 और यहाँ से y1 देखना सभी, y1 की वैल्यू आ गई है 5 मतलब 4,5। अब ये वाली जो वैल्यू आई है ना x1 और y1, इस वैल्यू को तुम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो हम इसको पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन 3। पुट इन इक्वेशन 3 जैसे हम तीसरी इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो x1 की जगह पर कर दोगे तुम 4 और प्लस के x3, देखना यहाँ से प्लस के x3 इक्वल टू 10 और y1 की जगह यहाँ पर जो y1 चल रहा है ना, इस y1 की जगह पर कर दोगे 5 और प्लस के y3 इक्वल टू 14। तो x3 इज इक्वल टू हो गया 6 और y3 इज इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास 9। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे ए के हो गए, ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे बी के हो गए और ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे सी के हो गए। ए के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 4,5 और बी के कोऑर्डिनेट आ गए 2,3 एंड सी के कोऑर्डिनेट आ गए 6,9 और दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो और उम्मीद हम आपसे ये करेंगे कि अब ये वाला क्वेश्चन आपका 100% हो गया होगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी समझाया था और सीपीपी सेकंड वाले सॉल्यूशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। तो डीपली चीज़ों को समझो। अभी तक जिस स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक सब्सक्राइब करोगे नहीं तब तक हमारा नोटिफिकेशन कैसे आप तक पहुंचेगा। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मेरा मेन टारगेट सिर्फ यही है कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट कर पाएँ। तो इसलिए लगातार हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में दिया गया डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस के 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1,3 एंड 2,7। मतलब एक लाइन है जो कि इन दो पॉइंट से ज्वाइन जो लाइन सेगमेंट है उसको इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर। तो तुमसे ये बोला गया वो किस पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करेगी और जो पॉइंट होगा उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तुमसे रेशियो पूछा गया। तो ध्यान देना सभी। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे 11 पॉइंट में 11 वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पर पॉइंट पहले मेंशन करते हैं। ये वाला पॉइंट मान लो ए कॉमा बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,3 और वी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,7 और इस ए बी लाइन को एक लाइन सेगमेंट मान लो पी पॉइंट पर कट करती है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमें दे दी गई है 3x प्लस के 4y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। मतलब हम लिख सकते हैं 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 9। इसको बना ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया कि ये वाली जो लाइन है ये ए बी को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो जो पी पॉइंट है वो ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब हमें रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने यहाँ से लिख दिया नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस के nx1 अपॉन m प्लस n। मैंने यहाँ पर ये मान लिया कि ये जो p पॉइंट है इस लाइन को k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। रेशियो तो तुम्हें अपनी तरफ से लेट करना पड़ेगा। और y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा m/2
प्लस के एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। ये वाला पॉइंट x1, ये वाला पॉइंट y1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा y2। क्लियर? तो x की जगह पर लिख दोगे यहाँ पर x, और m ध्यान देना, m का मतलब हो जाएगा k, और x2 का मतलब हो जाएगा 2, n का मतलब हो जाएगा 1, x1 का मतलब 1, यहाँ हो गया k प्लस के 1, और y का मतलब है y, m का मतलब k, y2 का मतलब 7, और n का मतलब हो जाएगा 1, एंड y1 की वैल्यू हो जाएगी 3, और अपॉन में तुम लिख दोगे k प्लस के 1। अब इसको जैसे ही हम आगे सॉल्व अगर करें तो x इज इक्वल टू 2k प्लस के 1 अपॉन k प्लस 1, और y इज इक्वल टू 7k प्लस के 3 अपॉन k प्लस 1। अब ये x और y देखो, ये x और y वो वैल्यू है जो ए बी लाइन को भी सेटिस्फाई कर रही है और जो गिवन लाइन है इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। तो तुम केवल यहाँ पर कितना करोगे कि जो इक्वेशन नंबर सेकंड निकली है, जैसे पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो x की जगह पर लिखोगे 2k प्लस 1, देखो x की जगह पर तुमने लिखा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। क्लियर? और प्लस के 4y, और y की जगह पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, और इक्वल में हमारे पास चल रहा है 9। अब यहाँ से सिर्फ हमें k की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 6k प्लस के 3 अपॉन k प्लस 1, और ये हो जाएगा 7 4 जा 28k प्लस के 12 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो जैसे ही हमने यहाँ से एलसीएम लिया तो ऊपर वाली वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू को बिल्कुल एज इट इज़ लिख दो, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6k में अगर हम 28k को प्लस करें, ये हो जाएगा 34k, और प्लस के 15 इज इक्वल टू 9k प्लस के 9। क्लियर? अब तुम्हें क्या करना है, देखो इतना करने के बाद जैसे यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब तुम केवल 9 को इधर ट्रांसफर करो, 15 को उधर, तो 34k माइनस के 9k इज इक्वल टू 9 माइनस के 15। तो हम क्या करेंगे, 14 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 25k, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, देखो जब हम 15 को उधर ट्रांसफ़र करें, 9 में से माइनस करें, तो यहाँ हमारे पास बचेगी माइनस के 6। ठीक है? तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस के 6 अपॉन माइनस के 25। इससे माइनस का 25 क्या भाई, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको थोड़ा सा सही करो। माइनस का 9 है, यहाँ पर प्लस का 25 बचेगा ना, 34 बड़ी वैल्यू है, तो ये आ गई माइनस के 6 अपॉन 25। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा, सर रेशियो नेगेटिव कैसे हो गया? तो हमने तुम्हें ये बताया था, तुम्हारे स्टैंडर्ड में केवल अभी लाइन का जो सेक्शन है वो इंटरनली डिवाइडेशन है। अगर यहाँ पर रेशियो तुम्हारा आ चुका है माइनस के 6:25, तो इस वाले केस में जो लाइन है वो गिवन लाइन को इंटरनली डिवाइड ना करके कैसा डिवाइड करेगी, यहाँ पर एक्सटर्नली डिवाइडेशन होगा। ठीक है? डिवाइडेशन, ये चीज़ भाई ध्यान देना सभी, यहाँ पर एक्सटर्नली डिवाइडेशन होगा, इंटरनली की बात अब हम नहीं कर रहे हैं। रेशियो अगर नेगेटिव में आएगा समझ लो उसको वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें एक्सटर्नली डिवाइडेशन आ गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, प्रूव दैट 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दो। 12 क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ये वाला पॉइंट A मान लो और ये वाला पॉइंट B है। A के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 3,6 और B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास माइनस के 3,4। अब ये ध्यान देना, P एक ऐसा पॉइंट है जो कि AB से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब इक्वल डिस्टेंस का मतलब समझते हो, ये PA और PB दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। तो जो पहले दिया गया गिवन उसको लिखो यहाँ से, P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। A और B से अगर ये इक्वल डिस्टेंस है तो इसका मतलब लिख दोगे यहाँ से PA बराबर PB।
ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। अब जो तुम्हें यहाँ से प्रूफ करना वो प्रूफ लिख लो। प्रूफ हमें दिया गया 3x प्लस वाई माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। तो ध्यान देना सभी, हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। बाई इक्वेशन फर्स्ट मेंशन कर दो यहाँ पर, बाई इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है, जैसे पी ए की बात अगर मैं करें तो अंडर रूट पी ए, तो पी के कोऑर्डिनेट x1/1, ये x2/2, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखना 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब तुम फॉर्मूला यूज करोगे किसके लिए, पी वी के लिए, तो पी वी x1/1 x2/2 माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट को कैंसिल आउट कर दो, प्रॉपर्टी ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस के 2ab, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस के 2ab। हमने पूरे ही कंडीशन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली कंडीशन यूज़ कर दी है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कैंसिल आउट करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट करो, और प्लस के 9 से हम प्लस के 9 को कैंसिल आउट करते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बची है, माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 36 इज इक्वल टू 6x। देखना यहाँ से इज इक्वल टू 6x माइनस के 8y और प्लस के 16। ये वैल्यू हमारे पास बची हुई है। अब तुम केवल क्या करो, क्योंकि तुम्हें जो कंडीशन प्रूफ करनी है, तुम इन दोनों को इक्वल के एक तरफ सेपरेट कर दो। देखो सभी को, इधर ये प्लस का 6x चल रहा है यहाँ पर, इधर ये माइनस का 6x है, इक्वल के उधर अगर भेजोगे तो प्लस का 6x, ये माइनस का 8y। अगर मैं इसको माइनस के 12 को उधर भेजें तो हो जाएगा प्लस के 12y। इधर ये प्लस का 16 चल रहा है, अब हम इसको प्लस के 36 को हम उधर भेजें तो हो जाएगा माइनस के 36 इज इक्वल टू हो गया 0, यानी कि 12x प्लस के 4y माइनस 0 और 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 20 बचा है यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले लें तो 3x प्लस के y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। इस 4 को उधर भेज दो तो 3x प्लस के y माइनस 5 इज इक्वल टू 0/4। तो 3x प्लस के y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, और यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी। लिख दो यहाँ से हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन को ध्यान से समझो और नोट कर लो।